त्रिवेदी के मुबारकपुर में सौरभ कम्युनिकेशन मार्केट से कम दामों पर नए मोबाइल मिलते हैं, जैसे कि आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी। ये सभी मोबाइल यहाँ पर 0% ब्याज पर फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार दुकान पर आएं और सेवा का मौका जरूर दें। यहाँ पर 101 रुपए देकर मोबाइल ले जा सकते हैं। यहाँ पर होलसेल पर भी मोबाइल उपलब्ध हैं। एसेसरी का सारा सामान एक ही दुकान पर मिलता है। एक बार दुकान पर जरूर आएं और इस सेवा का मौका जरूर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की खास खबर पर। सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो 29 नवंबर से कैथल से भूख हड़ताल व राज्य स्तरीय आंदोलन की करेंगे शुरुआत, ये चेतावनी दी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने। दरअसल आंगनबाड़ी यूनियन के बैनर तले आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने सेक्टर 1 में मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी है। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 44 दिन से अपनी मांगों को लेकर पंचकुला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनियन नेता को बहाल किए जाने, एनजीओ को बीच में से हटाए जाने, सरकार के तहत लिए जाने और रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर तमाम सुविधाएं मुहैया करवाए जाने सहित तमाम इनकी मांगे, जिनको लेकर यह धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनका कहना है कि अभी तक किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 29 नवंबर तक हमारी कोई सुध नहीं ली या हमारी मांगे पूरी नहीं की तो 29 नवंबर से आंदोलन तेज होगा और कैथल से भूख हड़ताल व राज्य स्तरीय आंदोलन का आगाज होगा। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से अभिषेक यादव के साथ दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। हाँ जी मैम, आपके जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में बताएं थोड़ा, और क्या क्या हमने तो जी सबसे पहले भाजपा ऑफिस में भी अपना मांग पत्र दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। उससे बाद भी फिर हम डीसी ऑफिस में भी हमने दिया था, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने विधायक के पास भी अपना दोबारा मांग पत्र तहसीलदार लेने आया था। धनतेरस का दिन था, 2 नवंबर था जी। उन्होंने कहा भी आपकी सुनवाई होगी, तो हमने उसको वो कह दिवाली से बाद आपको बुलाएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। कोई बातचीत नहीं हुई जी हमारी। फिर हमने बोला था भी उस दिन हम पुतला जाने लग रहे थे जी विधायक का, तो वो बोल रहे कहा जी आपकी बात सुनेंगे में, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी उसमें। फिर हमने विधायक का पुतला ही बुक किया जी। अब तो हम हर सेक्टर में जाके जी सारी जगह जी थाली चम्मच बजा के सरकार को जगाएंगे। देखो 1.5 महीना हो गया हम यहाँ बैठे हो, 44वां दिन है जी हमारा भी, और 22 जुलाई से हमारा कैथल में भी चल रहा है जी। 4 महीने हो गए। सरकार हमारे बारे में बिल्कुल सोई बैठी है, जो भी काम है हमारे से लेती है, हमारी नहीं कोई सुनवाई है। बताओ हम, ये तो हमारी मजबूरी होगी ना। यहाँ भी सारा प्रशासन है, मंत्री बैठे हैं, उनको भी पता है अभी एक आंगनवाड़ी वर्कर गांव में क्या क्या सेवा दे रही। हम सारी सेवाएं दे रहे, जो भी स्कीम सरकार चलाती है ये हमारे से ही शुरू होती है, हम उसे पूरा करके देते हैं। जो नींव है वही कमजोर कर रखी है। एक आंगनवाड़ी वर्कर को 10,000 रुपये, एक आंगनवाड़ी हेल्पर को 5500 रुपये। आज तक हमें बताओ 1975 2 अक्टूबर 1975 से स्कीम शुरू हुई थी, आज तक हमें श्रमिक और श्रमिक में भी नहीं लिया गया। हमने पिछली बार जो हमारी 2018 में ऐसे धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें हमारे सीएम साहब ने हमें बुलाया था। उन्होंने हमारे मतलब ये बोला था अभी तुम्हारे हर 6 महीने के बाद पैसे ऐसे ही बढ़ा दिया करेंगे। 381 रुपये एक बार बढ़ के हमारी फाइल वहीं बंद कर दी सरकार ने। तुम ऐसे ही श्रमिक और श्रमिक बन जाओगे, वो भी फाइल हमारी बंद कर दी। हम वहीं में बैठे हैं जहाँ पे मतलब थे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है जी, हम तो सेक्टर वाइज भी, डीसी ऑफिस में भी, जहाँ भी जाएंगे थाली चम्मच बजा के, हेड ऑफिस में भी अपना प्रदर्शन करेंगे। क्या मकसद है आपको? आज पंचकुला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे द्वारा यूनियन द्वारा जो बुलाई गई है, इसमें हमारा ये मकसद है कि हमारी आंगनवाड़ी की जो स्कीम है ICDS, जो मेन रूप से बच्चों के लिए, माताओं के लिए चलाई जा रही है, इस स्कीम में आंगनवाड़ी में जो वर्कर और हेल्पर्स जो काम कर रही हैं, उन महिलाओं की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ फोकस उनका ये है कि पोषण अभियान है, पोषण पे फोकस है, लेकिन काम करने वालों के लिए भी ध्यान होना चाहिए। और हमारा जो आंदोलन लंबे समय से चला हुआ है, 22 जुलाई से मंत्री के आवास पर भी धरना है। सरकार द्वारा अभी तक किसी मांग के ऊपर कोई सोच विचार नहीं किया गया है, और हम ये सरकार को ये बताने के लिए कि अगर सरकार ने जल्दी हमारी मांगों की, वर्कर हेल्पर्स की जो डिमांड्स हैं उनकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो हम कैथल में जो है भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं 29 नवंबर से। और 29 नवंबर को कैथल में एक राज्य स्तरीय हम रैली करेंगे और उसी दिन से भूख हड़ताल वहाँ शुरू कर रहे हैं।
तब तक हमारे जिला स्तर पर जो धरने हमारे चल रहे हैं ये हमारे चलते रहेंगे। सरकार जो प्रेशर बना रही है वो हमारे ऊपर से प्रेशर कम करे। तो इसके अलावा क्या 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 रहेगा आपका कार्यक्रम? इसके अलावा तो इस कार्यक्रम अभी हमारे जिला स्तर पे जिला मुख्यालयों पे जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं उनको मांग पत्र देने का कार्यक्रम है। सरकार के जो और दूसरे नुमाइंदे हैं वीआईपी उनको भी हमारे मांग पत्र देने का हमारा जो कार्यक्रम चला हुआ है वो हमारा चलता रहेगा। मैम जिस प्रकार से बात की जाए, आप बार बार कह रहे हैं कि 10,000 सैलरी में कुछ नहीं होता है, तो आपकी कितनी मांग क्या है कि कितनी सैलरी कम से कम होनी चाहिए? ऐसा है कि सन 75 से ICDS स्कीम सरकार ने शुरू की हुई है। जिन उद्देश्यों और सेवाओं को लेकर ये स्कीम शुरू हुई थी वो सारे उद्देश्य हम लोग पूरे करने में जो है अपने देश को नंबर 1 बनाया है। तो हम भी सरकार से उम्मीद करती हैं कि कम से कम जब तक सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करती है तब तक हमें न्यूनतम वेतन तो दे, ताकि हम एक सम्मानजनक जीवन जी पाएँ। न्यूनतम वेतन यानी कि जो सरकार द्वारा निर्धारित है 18,000 रुपये, हम इसकी तो उम्मीद रखती हैं कि हमें ये तो मिले कम से कम, क्योंकि 45 साल पूरे हो चुके हैं इस स्कीम को। आज तक हमें सरकार ने न्यूनतम वेतन का भी काबिल नहीं समझा। इस बात का ही दुख है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन करते हैं।